हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 4, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन ब्रैकेट विथ राउंडिंग ऑफ स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जाना था। सिग्निफिकेंट फिगर क्या था, यानी कि एक नंबर को एक्यूरेसी नंबर तक कहां तक लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया थे, कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। बिना टाइम लगाए नोट्स बनाना स्टार्ट करो। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बताया था, ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि एक नंबर को अगर 22 को जैसे हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 3.148, इसके बाद भी बहुत सारे नंबर आएंगे, तो इन नंबर को एक्यूरेसी तक कहां तक लिख सकते हैं, उसे तो सिग्निफिकेंट कहते हैं। जैसे 22/7 को हम लोग कैलकुलेशन में 3.14 लेते हैं, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक एक्यूरेसी लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या है वो हम जानते हैं, मिटाते हैं। राउंडिंग ऑफ क्या है कि कोई भी नंबर को अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसे कहां तक राउंड करें कि ताकि वो मेरा आंसर सही आ सके। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर, कहां तक हम सिग्निफिकेंट फिगर में नंबर लाकर छोड़ दें ताकि कैलकुलेशन मेरा गलत ना हो। वैसे एक नंबर को कैसे कैसे राउंड करेंगे तो चेंज हो जाएगा। पिछले क्लास में बताया था कि अगर 5 से कोई नंबर बड़ा है, अगर राउंड करेंगे तो एक इंक्रीज हो जाता है। अगर 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो नंबर डिक्रीज हो जाए, एज रिमेन सेम रह जाएगा। तो आइए रूल्स देखते हैं राउंडिंग ऑफ का। रूल 1, कुछ रूल्स हैं, some rules। रूल नंबर 1, रूल 1 क्या है कि इफ एनी digit is drop is less than 5, then the number will remain same। यानी कि एक नंबर को राउंड किया जाए, इफ एनी डिजिट इज ड्रॉप इज लेस देन 5, देन द नंबर विल रिमेन सेम। यानी कि एक नंबर को जैसे ही राउंड करेंगे तो अगर वो 5 से छोटा रहेगा, यानी 5 से छोटा रहेगा, लिखा गया लेस देन 5, तो नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जांपल की बात है, जैसे 7.8284 अगर यहां पर 2 को राउंड किया जाए, एरो क्या है, राउंड का, यानी कि 2 पर नंबर को राउंड कर रहे हैं, तो राउंड के बाद क्या है, 3 क्या है, लेस देन 5 है, 3 क्या है, लेस देन 5, तो 5 से छोटा है 3, तो 2 क्या रहेगा, एज अ सेम रहेगा, तो रिजल्ट मेरे क्या होगा 7.2। क्लियर। एक और एग्जांपल देखो, अगर 5.321 अगर यहां पर 2 को राउंड किया जाए, राउंड कर रहे हैं 2 को, तो क्या होगा, 2 क्या है, 2 के बाद 1 भी छोटा है और 2 भी 5 से छोटा है। तो अगर कोई नंबर को इफ एनी डिजिट इज ड्रॉप इज 5, इज ड्रॉप इज लेस देन 5, नंबर ड्रॉप क्या है, वो 5 से छोटा है, उसके बाद भी नंबर छोटा है, तो नंबर क्या रहेगा, सेम हो जाएगा। आंसर क्या होगा 5.32। क्लियर। यानी रूल राउंडिंग ऑफ क्या था कि कोई नंबर को अगर राउंड करते हैं तो उसमें नंबर में क्या क्या वेरिएशन होगा, क्या क्या चेंजिंग होगा, कि नंबर चेंज कैसे होते हैं। यानी कभी कभी हम लोग 7.9347 को हम लोग एक सुटेबल नंबर 7.9 को एक इंक्रीज करा जाता है, 10 एज ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, तो नंबर क्यों 8 लेते हैं, क्यों 5 लेते हैं, वो हम राउंडिंग ऑफ के रूल्स से देखेंगे। यदि कोई नंबर को ड्रॉप किया जाए यानी राउंड किया जाए, तो राउंडिंग पर वो नंबर अगर लेस देन 5 है
लिखा गया लेस देन 5, तो अगर लेस देन 5 है तो नंबर क्या रहेगा, विल रिमेन सेम, चेंजिंग कुछ नहीं होगा। नोट डाउन करो, फिर रोल नंबर सेकंड नोट डाउन करना। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। रूल नंबर 2 लिखना। सेकंड रूल क्या होता है, क्या बोल रहा है रूल, रूल कब से बोलने लगा। इफ a digit is drop, if a digit to be drop is greater than 5, then preceding digit will increase by 1। यानी कि अगर कोई नंबर को राउंड किया जाए, इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट विल इंक्रीज बाय 1। प्रीसीडिंग डिजिट कहने मतलब क्या, पहले का, यानी पहले वाला जो नंबर आएगा वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल की बात करें कि जैसे 7.382 लिखा गया है, 3 को राउंड कर रहे हैं, 3 पहले वाला नंबर है जो राउंड किया जा रहा है, उसके बाद क्या है 8582, तो 8 क्या है 5 से ग्रेटर देन है, 8 है जो 5 से बड़ा है। सभी लोग जानते हैं कि 8 और 5 में कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है या 5 छोटा है, दोनों बातें सही है, 8 बड़ा है 5 छोटा है। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा लिखा गया है इंक्रीज बाय 1, 1 से इंक्रीज होगा, पहले वाला डिजिट 1 बढ़ जाएगा। आंसर क्या होगा 7.3 था, अब क्या होगा 4 हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल की बात करें 8.32 4 5 6, अगर 5 को यहाँ पर अगर राउंड किया जाए तो क्या होगा बताओ, 8.32 4 5 क्या है, 5 के बाद 6 है, 6 क्या है 5 और 6 में कौन सा बड़ा नंबर है 6, तो 5 क्या होगा 1 इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, नोट डाउन करो, हो गया नोट डाउन, मिटा एक दो एग्जांपल बनाओ, एक दो एग्जांपल बनेगा। to 1 यहाँ राउंडिंग करना है। सेकेंड एग्जांपल 2.583 यहाँ राउंडिंग करना है 3 8.324, सेकेंड नंबर पे राउंडिंग करना है 8.345, यहाँ राउंडिंग करना है। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। आंसर में क्या होगा इसका, 3 के बाद कौन सा नंबर है, राउंडिंग के बाद 2 क्या है 5 से छोटा या बड़ा, छोटा, लेस देन 5 है, नंबर क्या रहेगा विल रिमेन सेम। यहाँ पर 5 के बाद क्या है 8 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 5 से बड़ा 8 है, नंबर में क्या होगा 1 इंक्रीज कर जाएगा, 5 था अब 6 हो जाएगा। नंबर देखो 8 और 3 तो सेम रहेगा 8.3, 2 के बाद क्या है 4, 2 क्या है 2 के बाद 4, अब 4 क्या है 5 से छोटा है, तो नंबर सेम रह जाएगा। 8.34, 4 के बाद 8 है, नंबर क्या होगा 1 इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि 8 ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट पहले वाला नंबर 1 इंक्रीज कर जाता है। नोट डाउन कर लो, मैच कर लो।
मिटा दे, निकाल दे। राउंडिंग ऑफ। रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या होता है? इफ ए डिजिट to be drop is 5 and 5 followed by 0 followed by other than 0, then the preceding digit is increased by 1। यानी कि कोई नंबर को अगर राउंड करते हैं और राउंड करने के बाद 5 के बाद कोई अदर देन 0, कोई भी 0 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो नंबर में क्या होगा? जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी पहले वाला जो नंबर है वो एक इंक्रीज कर जाएगा। एग्जांपल की बात करो 7.3253। अगर 2 पे राउंडिंग करते हैं तो 2 के बाद क्या है? 5। ना तो 5 से छोटा है और ना ही 5 से बड़ा है, यानी ना लेस देन 5 है और ना ग्रेटर देन 5, बल्कि वो 5 के इक्वल है। तो इक्वल रहेगा तो 5 के बाद वाली नंबर देखो, 5 के बाद वाली नंबर क्या है? 3 क्या है? नॉन जीरो नंबर है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। तो 5 के बाद 3 है जो नॉन जीरो नंबर है। तो 2 क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट लिखा है, प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, एक से इंक्रीज कर जाएगा तो नंबर क्या होगा? 7.33। दिस इज द फाइनल आंसर। कितना आसान है। एक और देखो एग्जांपल 6.7253। फिर देखो 2 से इंक्रीज करा दो, कितना आएगा? 6.7। 2 के बाद 5 के बाद नॉन जीरो नंबर, तो ये 2 क्या होगा? एक इंक्रीज कर जाएगा। सेम है। नोट डाउन करो। मिटाए, चलो मिटाते हैं, मिटा देते हैं। एक दो एग्जांपल और देखो 4.7 को राउंड करना है 35052। अब इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा? चलो इनाम दिया जाएगा। क्या इनाम रहेगा? कुछ भी नहीं। 7 को राउंड किया जाता है। 7 के बाद क्या है? 3। जो भी बच्चे यहाँ पर 4.8 लिखे होंगे उनका पूरा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 के बाद क्या है? 3 है, ना कि 5 है। वहां पर 5 को 3 के बाद 5 था या कोई अनदर नंबर के कंटिन्यू बाद में 5 था, कंजुगेटिव था वहां पे। यहाँ पर कंजुगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? 7 है, 7 के बाद 3 है और 3 के बाद 5 है, तब 2 है। तो यहाँ पर 7 क्या है? चेंज नहीं होगा, 4.7 ही रहेगा, क्योंकि 7 के बाद 3 है जो कि लेस देन कितना है? 5 है। दिस इज द फाइनल आंसर। सही का गलत हो गया होगा, कुछ बच्चे का सही भी होगा, एक दो बच्चे का सही बना हुआ है, दिख रहा है। मिटाए, तो मिटाते हैं। अब लगाना है हेडिंग रूल 4। रूल 4 में क्या होता है? इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 and 5 followed by 0, then the preceding digit is increased by 1, यानी पहले वाला नंबर इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज बाय 1 if digit is odd। अगर डिजिट क्या रहेगा? ऑड रहेगा। एग्जांपल की बात क्या है यार? एग्जांपल 8.4352। 3 को राउंड किया जा रहा है, तो 3 क्या है? 3 के बाद 5 है। अब 5 के बाद कौन सा नंबर है? अच्छा 0 से फॉलो किया जा रहा है ना। हाँ 0 है, ना कि यहाँ पर कोई अनदर नंबर है। अगर अनदर नंबर आता तो 3 इंक्रीज कर जाता, लेकिन यहाँ पर 0 है। तो 1 2 3 जितने भी नियम थे वो सब यहाँ पर देखो।
रूल नंबर 1 क्या होता है? नंबर देखो, अगर इंक्रीज करना है प्रीसीडिंग डिजिट तो उसके बाद वाले नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर 5 से बड़ा नहीं रहेगा तो नंबर 5 से बड़ा रहेगा तो एक इंक्रीज कर जाएगा, 5 से अगर छोटा रहेगा तो रिमेन सेम रहेगा। अगर 5 रहेगा, 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर आएगा तो प्रीसीडिंग डिजिट यानी पहले वाला नंबर, पहले वाला नंबर कितना है 3, वो एक इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पर देखो 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 बाय 2 है, 0 सॉरी। तो 0 क्या है? 0 नंबर है जो 5 के बाद आ रहा है, तो 3 नंबर क्या है? ऑड। अभी लिखे हैं ऑड, तो ऑड रहने के कारण 3 एक इंक्रीज कर जाता है 78.44। दिस इज माय फाइनल आंसर। एक और यहां पर देखो 4.2350 नंबर इंक्रीज करो, राउंडिंग किया जाए, क्या आएगा आंसर? आगे होगा 4.23, जिसका भी होगा सही कर लेना क्योंकि 5 के बाद 0 है और ए वाला नंबर क्या है? ऑड है, तो ऑड रहने पर नंबर इंक्रीज कर जाता है। बेटा नोट डाउन कर लो, मिटा दो, चलो मिटा देते हैं। अब रूल नंबर 5 लिखना, 5 लिखना, थोड़ी सी चेंज करनी होगी। रूल 5 कहता है इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड 5 फॉलोड बाय 0 then the preceding digit will remain same if digit is even। अगर डिजिट अगर इवन रहेगा तो नंबर क्या रहेगा? सेम रह जाएगा। एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल की बात किया जाए 7.250, 2 क्या है? इवन है और इवन नंबर के बाद 5 है, 5 के बाद 0 है, तो नंबर क्या रहेगा? सेम हो जाएगा, 7.2 आ जाएगा। एग्जाम्पल और देखो 32.2450, 4 को जैसे राउंड किया जा रहा है तो 4 के बाद 5 है और 5 के बाद 0, तो 5 के बाद 0 तो है लेकिन 4 क्या है? 4 क्या है सर? नंबर है? नहीं, नंबर नहीं, इवन नंबर है। नंबर तो है लेकिन इवन नंबर, इवन नंबर के कारण क्या होगा? रिमेन सेम, नंबर सेम हो जाएगा 32.24। दिस इज माय फाइनल आंसर। नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? हो गया नोट डाउन? मिटाएं? चलो मिटाते हैं, आसान है। इसके बाद ये सब टॉपिक में आप कुछ नहीं पढ़ने के लिए है। अब हेडिंग लगा लो, जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड, यानी जो हमारी दुनिया है कैसे बनी है। हाउ टू स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड, यानी कि हमारी जो संसार की स्ट्रक्चर बनी है किस किस पार्टिकल से मिलकर बनी है और उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं और किसके द्वारा बनी है। तो हेडिंग लगाओ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड क्या बोलता है? हाउ टू स्ट्रक्चर ऑफ यानी कि हाउ टू स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड, यानी पृथ्वी की रचनाएं। बहुत सारे लोगों की मैन इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड, यानी कि क्या बोलता है? मैन इंटरेस्टेड हाउ टू
स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। हाउ टू स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड? मैन इंटेलिजेंस, यानी कि लोग बहुत ज्यादा जागरूक रहते हैं, बहुत ज्यादा जानने की जिज्ञासा में रहते हैं कि हमारी जो संसार है वो संसार किन किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसको बनाने वाले पार्टिकल का नाम क्या है और वो कैसे बने, और जान लेते हैं कैसे बने बेटा। देखो क्या, ओल्ड इंडियन फिलोसोफर, ओल्ड इंडियन फिलोसोफर कौन है? कनाडी, यानी कि ओल्ड इंडियन फिलोसोफर कनाडी। कनाडी हमारे क्या बोलते हैं कि संसार में जितने सारे ऑब्जेक्ट और पार्टिकल जो बने हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं। किन किन? मिटाओ सर, नोट डाउन पहले करो, तुम मिटा देते हैं। यानी कि ओल्ड इंडियन फिलोसोफर क्या बोलते हैं कि जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, जिसे ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन, ये तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, केमिस्ट्री भी है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या करें फिजिक्स में भी केमिस्ट्री आ ही जाते हैं कभी कभी, जैसा भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद केमिस्ट्री से नहीं पढ़ने के लिए, बस जानने के लिए है। यानी कि कनाडी का कहना था, ओल्ड इंडियन फिलोसोफर जो हमारे हैं कनाडी कहते हैं क्या है कि जैसे मार्कर है, तो मार्कर एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, प्रोटॉन पाए जाएंगे और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, प्रोटॉन भी रहेगा और न्यूट्रॉन भी रहेगा। और थोड़ी बातें केमिस्ट्री की कर लेते हैं। न्यूक्लियस कैसा रहता है? पॉजिटिव, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवॉल्व। चारों ओर चक्कर लगाएगा। यानी कि इनका कहना था क्या कनाडी का कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, देखो न्यूक्लियस दिख रहा होगा, दिखा दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक फिक्स सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, फिक्स सर्कुलर पाथ है, देखा? यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ है, ये फिक्स सर्कुलर पाथ है, इसे कहते हैं ऑर्बिट। यानी कि ऑर्बिट ये है न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक बॉन्ड से बांध कर रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन भाग न जाए। जैसे एक लड़का यहाँ पर है, जिसे अगर हम कस कर नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? कस के पकड़े तब तक मेरे साथ है, और कस कर नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? वो भाग जाएगा। जैसे बचपन में हाथ पकड़कर तुम 2 आदमी भी झूला झूलते होगे और वो गोल गोल गेम भी खेलते होगे, जैसे सर्कल वाला गेम, हाथ पकड़ लिए एक दूसरे का और डांस कर रहे हैं। अगर मान लो डांस कर रहे हो, इतना डांस कर रहे हो कि अगर हाथ छूट गया तो क्या होगा? वो आदमी जिसको छोड़े वो तो समझो कि गिर ही जाएगा। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि कभी भी हाथ नहीं छोड़ सकता है गेम में। अगर गेम में अगर हाथ छोड़ेगा तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। इसलिए चाहे कितना भी थक जाता है, देखते हो हाथ नहीं छोड़ता। वैसे ही न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन को इतना कसकर पकड़ा हो जाता है कि छोड़ता नहीं, लेकिन बहुत सारी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करा देते हैं। वो केमिस्ट्री की बातें हैं, केमिस्ट्री में एग्जाम हो। हम लोग को बस इतना ही जानने के लिए है कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड है वो पार्टिकल्स बना हुआ है। कौन कौन फंडामेंटल पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसके द्वारा बोला गया? कनाडी के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की अगर मास नंबर की बात किया जाए 9.18 into 10 के पावर -31 kg। इतना ही हम लोग को इसमें जानने के लिए है। और उस पार्टिकल्स जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रहेगा ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसे कण बोलते हैं। कनाडी अपने नाम से ही कण ला दिए, यानी कनाडी अपने नाम की 3 अक्षर को बोलती हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल रहेगा उसे कण बोलते हैं। क्लियर? नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद हम लोग के लिए पढ़ने के लिए है वेक्टर्स, और वेक्टर के बाद
वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और वर्नियर कैलिपर्स और वेक्टर्स की जानकारी लेंगे। हाउ टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वो अगले वीडियो में हम लोग डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।